नमस्कार। रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनावों का शंखनाद अब हो चुका है। नामांकन भी अपना शुरू हो गया है। लगातार अपने अपने दलों को बढ़ाने में लगे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं, सभी क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हमारे साथ ऐसे ही सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है अपने सिरमौर क्षेत्र में। मैं संघर्षों के लिए रिमही जनता जानती है, बिंद के लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं और देश में भी थोड़ी बहुत पहचान इसी बात के लिए है कि लक्ष्मण तिवारी जो कहता है वो करता है, संघर्ष करता है और उसके परिणाम की आशा बहुत देर से करता है। मैं सिरमौर में लगातार 4 वर्षों से लगा हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि जन कल्याण के कामों में, जन जीवन के मिशन को सुधारने में और लोगों के विपदा के समय खड़े होने में और किसी तरह से अन्याय हो रहा तो उसके निवारण के लिए तेज़ी के साथ उनको मदद और सहयोग देने में मैं अपने आप को जब सेवा करता हूँ तो प्रसन्नित रहता हूँ कि नहीं, मैंने ये काम किया है। इसी के कारण सिरमौर की जनता, मतदाता और ख़ास तौर पर अनुसूचित जाति जनजात से लेकर पिछड़े तबके से लेकर उन तमाम सवर्ण वर्ग के लोग भी लगातार हमारा साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा मानता हूं मैं कि इस बार की लड़ाई सिरमौर में मान सम्मान की लड़ाई है। इस बार सिरमौर का चुनाव कोई राजा रजवाड़े भर का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव कोई पूंजीपति अर्थवादियों का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव सिरमौर में इस बात का निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है कि आखिर जनसेवक का चुनाव करना है कि जाति का चुनाव करना है, पूंजीवादी का चुनाव करना है या सम्मान का चुनाव करना है, राजा रजवाड़े का चुनाव करना है कि कहीं न कहीं सामान्य व्यक्तित्व का भी चुनाव करना है जो सबके काम आवे। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे पर्याप्त रिस्पांस जनता से मिल रहा है। आप लगातार क्षेत्र में कई वर्षों से जनसंपर्क में बने रहे, तो अभी क्या समस्याएं वहाँ देखने को मिलती हैं, जो मुख्य रूप से समस्याएं दिखती हैं? वहाँ तो घाट के ऊपर पानी नहीं है, घाट के ऊपर सुविधाएं नहीं हैं, घाट के नीचे किसी तरह के भी ना तो जो नलों का निर्माण होना चाहिए, जवा में जैसे पानी की निकासी नहीं है, बाज़ार में ओवर ब्रिज नहीं है, डभौरा में रेलवे स्टेशन में कहीं कोई आधुनिक नवीनीकरण कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो रोडों का भी आप पटेहरा से और आगे अतरैला के आगे ये रोड चलने लायक नहीं बची है। जो जंगली एरिया है वहाँ प्रकोप है और सबसे बड़ा प्रकोप नीचे घाट के हमारा जंगल का है, ये ऐरा प्रथा का है, उसमें ये जंगली जानवरों का है, कहीं कहीं बंदर का आतंकवाद है। तो अब तो किसान चौपट हो रहा है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है। मुंह देखकर वहाँ हैंडपम्प दिए गए हैं, मुंह देखकर वहाँ चेहरा देखकर सजाती लोगों को उसको लाभांश पहुँचाया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग उपेक्षा का शिकार हैं और घाट के नीचे तो जो दुर्दशा में लोग जी रहे हैं। इतना शानदार क्षेत्र था जहाँ अरहर की खेती होती थी, मूंग तिली की खेती होती थी, नीचे घाट के दलहन की खेती होती थी, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे बिंद में दाल की सप्लाई भी होती थी और मेहमानों की खातिरी भी होती थी। सब परेशान हैं और वहाँ के जो लगातार जनप्रतिनिधि हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं है। विकास अधूरे हैं और लोगों को आशाएं हैं कि लक्ष्मण तिवारी अगर जीतेंगे तो सबसे पहले काम टनल बनवाएंगे जिससे आवागमन सुलभ हो। सबसे पहले ऐरा प्रथा बंद कराने के लिए सदन में गुहार लगाएंगे। सबसे पहले उन बेरोजगारों की आवाज़ लगाएंगे, व्यापारी जो लूटे जा रहे हैं जीएसटी के कारण उसकी आवाज़ उठाएंगे और कहीं न कहीं उन गरीबों की आवाज़ उठाएंगे जो एक मकान के लिए, आवास के लिए और ऋण के लिए तरस रहे हैं, बैंकों का चक्कर काट रहे हैं। हम ये सारी बात जन जागरण की जो बातें हैं, जनता के हितों की बातें हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखेंगे। इसको लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिव्यराज सिंह जी वहाँ 10 वर्षों से विधायक हैं। अब क्या कोई ऐसा बड़ा काम उन्होंने किया कि जो बताया जा सके कि इन 10 वर्षों में उन्होंने ये काम किया? मेरे निगाहों में एक काम किया है, अपने पुरखों का नाम अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करने लिए, चाहे डभौरा हो, चाहे नष्टिगमा और सब गाँव हो, इनको लगाने का काम किया है।
उन्होंने सजाती उत्थान के लिए दिशा में न तो सजाती काम किया और न जन जागरण का काम किया, न जनता का काम किया है केवल जाना और आना। और जब चुनाव के समय आया है तो अब घर घर में दरवाजे में खाना मांगना कि भैया हमको भोजन आज तुम्हारे यहाँ करना है, आज हम तुम्हारे यहाँ बैठेंगे, आज चाय तुम्हारे यहाँ करेंगे। तो ये सब लोग सब जान गए हैं और 10 साल में इनकी पोल पट्टी सब खुल गई है। अब न राजा न रंग, अब तो वहाँ बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा। और जन मानस में ये खबर है कि जो जनता के हितों के लिए काम करेगा वही पैदा होगा। उनके ऊपर जातिवाद के कुछ आरोप लगे हैं, डभौरा का नाम अपने पूर्वजों के नाम में किया और कुछ और भी ऐसे कुछ काम हुए हैं जिसमें ऐसा लगा कि जातिवाद का काम उन लोगों का आरोप है। कितनी सच्चाई इसमें आप मानते हैं? हमने पहले ही बता दिया आपको कि उनसे ही पूछिए कि क्या वो जातिवाद का काम किए हैं, अगर किए हैं तो सेटिस्फाइड होंगे। मगर मेरा मानना है कि न वो जात के न पात के, वो किसी जात पात का काम नहीं किया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से जो है दोहन किया है 10 सालों में, और उसका परिणाम उनको आगे मिल जाएगा। और भी कई दल आ रहे हैं जो पूंजी कमा के अनाप शनाप डंडे चला के आ रहे हैं, तमाम लोगों को लेन देन करके आ रहे हैं। मैं नाम नहीं जानता कौन लोग हैं, पर ऐसे लोग भी, पूंजीपति लोग भी अब वहाँ विस्तारण कर रहे हैं। एक ज़माना था जब कभी नारा लगता था, गंदे गंदे नारे लगवाए जाते थे। आज उन्हीं नारा के प्रभाव को जब हमने ख़त्म किया, समाजवाद लाने का प्रयास किया, हम जन जन में एक दूसरे का रिश्ता बढ़ाने का काम किया, तो ऐसी स्थिति में अब लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। कहीं कहीं कोई कहेगा लक्ष्मण तिवारी की इससे फाइनेंस हो रहा, उससे फाइनेंस हो रहा, उससे फाइनेंस हो रहा। लक्ष्मण तिवारी को रीवा की जनता जानती है। जो आदमी गलत अभ्रम, भ्रष्टाचार और गलत फैलाव करेगा उसको जनता जवाब देगी। और आने वाले 17 तारीख को इस बात का निर्णय हो जाएगा कि जनमानस को सेवक चाहिए कि राजा चाहिए, जनमानस को पूंजीपति चाहिए या सेवक चाहिए, जनमानस को बरगलाने वाला चाहिए या सेवक चाहिए, जनमानस को विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला चाहिए कि गूंगा चाहिए। मैं 5 साल विधायक रहा हूँ भोपाल की विधानसभा में। लोग जानते हैं कि मैंने जो काम किया, आज मऊगंज का जिला बना हुआ है। ये लक्ष्मण तिवारी के 3 वर्षों तक आंदोलन करने का हिस्सा है, चाहे उसको आज कोई अपना योगदान बताता हो। इसीलिए सिरमौर के लोग जानते हैं, न घाट न ऊपर। हमारे लिए घाट का ऊपर उतने बराबर है, घाट के नीचे भी उतने बराबर। घाट के नीचे भी सम्मानजनक लोग जीवन जीते हैं, घाट के ऊपर भी जीते हैं। हमारे लिए अच्छे लोग चाहे घाट के ऊपर के हों नीचे के हों, न तराई के न ऊपर के, सब बराबर है। और जैसे टनल बन जाएगा 2 साल के भीतर, वैसे ही घाट ऊपर का किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। सब लोगों के लिए सामान्यता के साथ, ममता के साथ, एक दूसरे के स्नेह के साथ। रिश्तेदारियाँ तो हम घाट ऊपर करते हैं, पर वोट के लिए घाट नीचे घाट ऊपर बताते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है इस बार, तो आम आदमी पार्टी को आप कितना सीरियस देखते हैं? मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ उसको। आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना काम करेगी, भाजपा अपना काम करेगी। मुझसे तो आप समाजवादी पार्टी की पूछिए। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर बहुत सीरियस है। और जिस तरह से प्रत्याशी मेरे आने के बाद यहाँ जो शुरुआत हुई है, और अभी और होगी, अभी तो बाकी है 5 दिन, आप देखते चलिए कि क्या क्या होता है। मैं समाजवादियों का जो गढ़ रहा है हमारा भिन्न क्षेत्र, उसको फिर से स्थापित करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। कई ब्राह्मण उम्मीदवार इस बार आ गए हैं सिरमौर में, उससे लोगों का ये कहना है कि ब्राह्मण वोट जो बढ़ जाएंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई प्रभाव इस पर पड़ेगा या कि आपके जो वोट सॉलिड हैं वो आपको मिलेंगे? ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण की परिभाषा कौन तय करेगा? जिस समय एक नारा लगते थे, फलाने फलाने को पहचान के उनको सौगात दो, उस समय कौन था? लक्ष्मण तिवारी जिन कथाकथित अपने जात की बात कर रहे हैं आप, ब्राह्मण की, उसके लिए जेल कौन गया है? उसके लिए कौन काम किया है? और कौन नेता है ब्राह्मण का? मैं ब्राह्मण का नेता नहीं हूँ, मैं तो सार्वजनिक नेता हूँ, ब्राह्मण का भी नेता हूँ, मैं आदिवासियों का भी नेता हूँ, सबका नेता हूँ। पर नेता बाद में हूँ, पहले मैं इनका सेवक हूँ। इसलिए ऐसा सवाल मेरे पर लागू नहीं होता। अगर लागू भी जो करना चाहता है कि 4 ब्राह्मण लड़ गए, 8 ब्राह्मण लगे, ये सब कहानियाँ हैं। जो ताकतवर होगा, जो समाज के लिए काम करेगा, समाज के लिए अच्छे निगाहों से देखेगा, समाज को समझेगा, वो सारी वोट इस बार लक्ष्मण तिवारी को जाएगी।
कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत उत्साहित समझ में आ रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी सरकार बन रही है। आपका क्या मानना है इस पर? होंगे, कई बार अत्युत्साह अति नुकसानदायक भी होता है। मैं ये मानता हूँ कि चाहे सरकार किसकी बने, इसकी चाबी अखिलेश यादव जी के पास होगी। अब बिना अखिलेश यादव जी के साथ और सहयोग के मध्य प्रदेश की सरकार न बनेगी न चलेगी। मैं तो इतना ही जानता हूँ। मतलब ऐसी टिकटें मिली हैं पूरे विधानसभा में कि सहयोग लेना ही पड़ेगा, आपका ये कहना है? टिकटें नहीं, जनमानस का रुझान है। जनमानस जानता है कि अखिलेश यादव एक ईमानदार व्यक्ति है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है और लफाजी नहीं करता। जो कहता है वो करता है, इसलिए उनके बात को विश्वास मान के जनमानस उनकी तरफ आकर्षित है। सिरमौर में भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है तथा और कई दल हैं। आप अपनी लड़ाई मुख्य रूप से किससे देखते हैं? मेरी लड़ाई नहीं किसी से, मेरी लड़ाई कहीं कुछ किसी से है ही नहीं। कोई प्रतिद्वंदी नहीं है हमारा, न कोई प्रतिद्वंदी है वहाँ, न कोई है वहाँ। तो लड़ाई जनता की लक्ष्मण तिवारी के साथ सहयोग की है और जनता लड़ेगी मेरा चुनाव। न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास अनाप शनाप कमाई है, न मेरे साथ पास भ्रष्टाचार है। मेरे पास एक ईमानदारी का जो एक गांठ है, जो ईमानदारी की पूंजी है, जो संघर्षों की पूंजी है, जो बेबाकी की पूंजी है, और जो न्याय को न्याय, आम को आम कहने का साहस रखता है, जो नीम को आम नहीं बनाता, वो लक्ष्मण तिवारी के साथ रहेगा। और जो फर्जे फौरब रुपया पैसा लालच और लोभ इस पर रहेगा, वो कहीं भी वोट दे, उसके लिए हमारे कोई पास इलाज नहीं है। अगर आप विधायक बनते हैं तो मुख्य रूप से कौन से काम होंगे जो क्षेत्र में सबसे पहले करवाना चाहेंगे? देखिए, केवटी से लेकर हजार लिंकी तक ये हमारा पहाड़ है। इसमें अकूत ऐसी संपदा है, ऐसी दवाएं हैं, ऐसे बिरई हैं, इस तरह से यहाँ पर इतना कि अगर इसका दोहन हम कर लें तो सिरमौर की गरीबी दूर हो जाएगी, सिरमौर के नौजवानों को काम मिल जाएगा, पहाड़ पर हजारों हजार दुकानें खुल जाएंगी, टनल बन जाएगा तो हम मानिकपुर पहुँच जाएंगे, हम टनल बन जाएगा कानपुर प्रयागराज पहुँच जाएंगे और सीधा हम उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएंगे। हम अगर इसके बाद हम डभौरा से लेकर और पनवार के बीच में इतना जंगल है, यहाँ पर अगर हम वहाँ पर पशुओं का हम गोबर प्लांट लगा देंगे, 5 रुपये किलो गोबर खरीदी करा देंगे, तो अपने आप घर घर में आमदनी का जरिया बन जाएगा। गौवंश की रक्षा हो जाएगी, दूध खाने को मिलेगा, पौष्टिक आहार होगी, या रोनी करोनी जैसे कोरोना की बीमारी नहीं होगी, और लोगों को फिर से पुराने संस्कार, पुराने भारतीय इतिहास और हमारी पीढ़ी का जो हमारा रिश्ता रहा है वो संबंध अपने आप डेवलप हो जाएंगे। इन्हीं से बहुत सारे कामों को हमको करना है। आप पुराने नेता रहे हैं, बहुत दिनों से राजनीति आप करते आ रहे हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं आज की राजनीति में और पुरानी राजनीति? पुरानी राजनीति भाईचारा की थी, पुरानी राजनीति संघर्षों की थी। अब आपकी राजनीति पैसे वालों की हो गई। और जो अगर ये जितने पैसे वाले नंबर 2 के आदमी लोकतंत्र में घुस रहे हैं और ये कब्जा करने के लिए आमादा हैं, अगर इनका कब्जा हो गया तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ।